नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। आपको ये तो पता ही होगा कि एयर इंडिया अब सरकार की नहीं रही, मतलब एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी बन गई है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया को टाटा ब्रांड इस्तेमाल करने के लिए टाटा सन्स को रॉयल्टी चुकानी पड़ सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मसला क्या है भाई, जब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ही खरीद लिया है तो उसे अपनी ही पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी क्यों चुकानी होगी। सवाल आपका वाजिब है। तो बात दरअसल ये है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया की खरीदारी की बोली अपनी एक सब्सिडरी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लगवाई थी, यानी एयर इंडिया तकनीकी तौर पर टेलेस के हाथ आई है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और रॉयल्टी के मसले पर आते हैं। एयर इंडिया के पूरी तरह से टेलेस के हाथ में पहुंचने के बाद जब नई एयरलाइंस कामकाज करना शुरू करेगी तो वो टाटा ब्रांड का नाम इस्तेमाल करेगी। अब टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, वो चाहती है कि ये नई एयरलाइंस टाटा ब्रांड का इस्तेमाल करने के एवज में उसे पैसा दे। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप को ट्रांसफर की औपचारिकताएं इस महीने के आखिर तक पूरी हो जाएंगी। इन्हीं औपचारिकताओं में ब्रांड रॉयल्टी चुकाने की व्यवस्था का भी जिक्र है। लेकिन यहां से एक और सवाल भी आपके मन में पैदा हो रहा होगा कि आखिर विस्तारा और एयर एशिया में भी तो टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी है, तो क्या वे भी टाटा सन्स को कोई रॉयल्टी चुकाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। वजह यह है कि विस्तारा और एयर एशिया चूंकि टाटा ब्रांड का इस्तेमाल ही नहीं करती, ऐसे में उनकी रॉयल्टी चुकाने का भी मसला पैदा ही नहीं होता। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर टाटा सन्स अपनी ही कंपनियों से ब्रांड इस्तेमाल करने के लिए रॉयल्टी क्यों लेती है। इसका जवाब ग्रुप की टाटा ब्रांड इक्विटी एंड बिजनेस प्रमोशन TBEBP स्कीम में छिपा हुआ है। उम्मीद है ये खबर आपके काम की थी। ऐसी ही दिन भर की काम की खबरें जानने के लिए मनी 9 के खास शो मनी टाइम को देखना ना भूलें, रात 10 बजे मनी 9 के YouTube चैनल पर।